वीवर को जूले और नमस्कार। हमारे साथ सोनम वांगचुक सर है, जो रिसेंटली एक वीडियो जारी करके अनाउंसमेंट किया कि 15 जुलाई से लद्दाख के जो 6 शेड्यूल की मांग को लेके अनशन पे बैठेंगे। आपको बता दें, हम सबको पता है कि यहाँ से आंदोलन दिल्ली चलो यात्रा भी किया, उससे पहले यहाँ 21 दिन के अनशन भी बैठा था। अब डिटेल से इन्हीं से जानेंगे सर। जी, तो ये कोई खुशी की बात नहीं है, बदकिस्मती की बात बता रहा हूँ, क्योंकि जो लद्दाख की मुख्य मांगें थी 6वें शेड्यूल और लोकतंत्र की बहाली के, वो टालम टोल में लटकता रहा। और अब वक्त ये आ गया कि अगला हिल काउंसिल का चुनाव आ गया है, जिसका वादा पिछले हिल काउंसिल के चुनाव में किया था 6वें शेड्यूल का, जिसपे कि ये काउंसिल जीत के आई। अब उसका काल भी खत्म हो रहा है और हमें आश्वासन अभी तक नहीं मिला है कि 6 शेड्यूल आपको देंगे। डोमिसाइल मिला, वो एक रास्ते का सीढ़ी था, मगर जो मंजिल है वो बात नहीं हो रही है। तो अगर वो अभी 2 महीने हैं, इस 2 महीने में अगर वो कहते हैं कि हाँ हमारा वादा है, उस पर हम बातचीत करेंगे और आपको देंगे, तो हमें कोई अनशन की जरूरत नहीं। अगर वो या तो बातचीत के लिए बुलाते भी नहीं है, क्योंकि जून का टॉक हुआ ही नहीं, जून के एंड में टॉक होना था, वो बिल्कुल खत्म हो गया, अब जुलाई आ गया। और हो भी तो मुद्दे पे होता है कि नहीं। अगर नहीं होता है और फिर इलेक्शन में चले जाते हैं, और फिर इलेक्शन तो एक फैसला हो जाएगा लोगों का। तो ये नहीं चाहते हैं हम कि पिछला वादा पूरा किए बिना अगला इलेक्शन आप नहीं लड़ सकते हैं। उससे पहले आप पिछले वादे पे बात करेंगे, नहीं करेंगे या नहीं देंगे जो वादा किया था, तो हमारे पास तो और देने को कुछ है नहीं जान के सिवा। तो वही हम अनशन के जरिए करेंगे। सर, अनशन कब से कब तक रहेंगे? जी, अभी परम पूज्य दलाई लामा जी के यहाँ पधारने के कारण हम 15 जुलाई से करेंगे, और 15 जुलाई से 15 अगस्त तक करेंगे, क्योंकि 15 अगस्त देश की आज़ादी का दिन है। तो हम विदेशी ताकतों से तो आज़ाद हुए, देश में जो नेतृत्व है उनके चरित्र के लिए ये एक संघर्ष होगा। चरित्रहीन अगर रहे, जो चुनाव में वादे करके पूरा नहीं करते हैं, तो हम उससे आज़ादी के लिए भी ये संघर्ष देखेंगे, देश के लिए और लद्दाख के लिए। और अगर ये पूरे होते हैं तो हम धन्यवाद करते हुए बहुत खुशी से देश राष्ट्र निर्माण में जुटेंगे। 3 इडियट्स फिल्म के फुनसुक वांगडू यानी सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल का ऐलान किया है। सोनम वांगचुक 15 जुलाई से 15 अगस्त तक भूख हड़ताल पर रहेंगे और इसकी कई अहम वजह हैं। उनमें सबसे बड़ी मांग है लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए, ताकि यहाँ के आदिवासी लोगों को कानूनी सुरक्षा और खुद फैसले लेने का हक मिले। वे चाहते हैं कि लद्दाख को राज्य का दर्जा दिया जाए, जिससे यहाँ के लोगों को अपने नेताओं को चुनने और अपने मुद्दे उठाने का अधिकार मिले। इसके अलावा लेह और कारगिल को अलग अलग लोकसभा सीटें दी जाएं। यहाँ के लोगों को नौकरियों में आरक्षण और आदिवासी का दर्जा दिया जाए। भूख हड़ताल से पहले सोनम वांगचुक सरकार से नाराज दिखे। उन्होंने कहा कि हिल काउंसिल के चुनाव से पहले वादा किया गया था, लेकिन अभी तक वो वादा पूरा नहीं किया गया है और अब दूसरे हिल काउंसिल का चुनाव भी आने वाला है। उन्होंने कहा कि डोमिसाइल मिला, लेकिन उसके अलावा कोई आश्वासन नहीं दिया गया। इसी के साथ सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल के पीछे कई और वजह हैं। पहली वजह है पर्यावरण का खतरा। सोनम वांगचुक का कहना है कि जब से लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, तब से बाहर की कंपनियां यहाँ आकर खनन और निर्माण जैसे कामों को अंजाम दे रही हैं, जिसकी वजह से बर्फ, पानी और जमीन का बुरा इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने कहा कि इससे न सिर्फ लद्दाख का पर्यावरण बिगड़ रहा है, बल्कि यहाँ की पारंपरिक जीवन शैली भी खतरे में पड़ गई है। दूसरी वजह है राजनीतिक अधिकारों की कमी। साल 2019 में जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हुआ, लेकिन लद्दाख को अपनी विधानसभा नहीं मिली। इससे यहाँ के लोगों को जमीन, नौकरी और संसाधनों पर कोई सीधा हक नहीं मिला। तीसरी वजह है केंद्र सरकार की अनदेखी। सोनम वांगचुक और स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई बार बातचीत की कोशिश के बाद भी सरकार ने उनकी बातें नजरअंदाज कर दी हैं। इसलिए अब वे फिर शांतिपूर्ण आंदोलन का रास्ता अपना रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब सोनम वांगचुक ने सरकार से मांग की। साल 2024 में भी उन्होंने भूख हड़ताल के जरिए सरकार से मांग की। मार्च 2024 में सोनम वांगचुक ने लेह में भी 21 दिनों की भूख हड़ताल की थी। उस वक्त भी उनका साथ देने सैकड़ों लोग जुटे थे, खासकर महिलाएं, युवा और स्थानीय समुदाय के लोग। उस आंदोलन को उन्होंने क्लाइमेट फास्ट का नाम दिया था, क्योंकि ये सिर्फ संवैधानिक हक नहीं बल्कि पर्यावरण की भी लड़ाई है।
इस दौरान वांगचुक ने सिर्फ नमक और पानी का सेवन किया, और वो भी लद्दाख की कड़ाके की ठंड में। अब जब उन्होंने दोबारा भूख हड़ताल का ऐलान किया है, तो फिर से लद्दाख की महिलाएं, युवा और धार्मिक समुदाय खुलकर उनके साथ खड़े हो रहे हैं। सोनम वांगचुक सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि लद्दाख की सोच, संवेदना और संघर्ष की पहचान है। वे एक इंजीनियर, शिक्षक और पर्यावरण की लड़ाई लड़ने वाले कार्यकर्ता हैं। साल 2018 में उन्हें एशिया का सबसे बड़ा सम्मान यानी मैग्सेसे अवार्ड मिला था। लद्दाख में शिक्षा को बेहतर बनाने, पर्यावरण को बचाने और समाज को जागरूक करने के लिए उन्होंने कई अनोखे प्रयोग किए, जैसे आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाना। अब उन्होंने 15 जुलाई 2025 से फिर से भूख हड़ताल पर बैठने की घोषणा की। इस बार उनका मिशन है लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में लाना, ताकि यहाँ के लोगों को संवैधानिक अधिकार और खुद का शासन मिले। अब सवाल यह है कि क्या इस बार सोनम वांगचुक की आवाज सत्ता के गलियारों तक पहुँचेगी? क्या लद्दाख के लोगों को उनके संवैधानिक अधिकार मिलेंगे? सोनम वांगचुक का ये आंदोलन न तो किसी पार्टी का हिस्सा है, न किसी मंच की राजनीति, बल्कि उन्होंने इसे लद्दाख के लोगों के लिए एक आंदोलन बताया है। 15 जुलाई से शुरू होने वाला ये अनशन ही बता पाएगा कि क्या इस बार लद्दाख के लोगों की मांगे पूरी हो पाएंगी या ये आंदोलन जारी रहेगा। न्यूज़ 18 के लिए लद्दाख से मौरूफ स्टैंजिल की रिपोर्ट। वीवर को जुले और नमस्कार। हमारे साथ सोनम वांगचुक सर है, जो रिसेंटली एक वीडियो जारी करके अनाउंसमेंट किया है कि 15 जुलाई से लद्दाख के जो 6 शेड्यूल की मांग को लेके अनशन पे बैठेंगे। आपको पता है, हम सबको पता है कि यहाँ से आंदोलन दिल्ली चलो यात्रा भी किया, उससे पहले यहाँ 21 दिन के अनशन में बैठा था। अब डिटेल से इन्हीं से जानेंगे सर। जी, तो ये कोई खुशी की बात नहीं है, बदकिस्मती की बात बता रहा हूँ, क्योंकि जो लद्दाख की मुख्य मांगें थी 6वें शेड्यूल और लोकतंत्र की बहाली के, वो टालम टोल में लटकता रहा। और अब वक्त ये आ गया कि अगला हिल काउंसिल का चुनाव आ गया है, जिसका वादा पिछले हिल काउंसिल के चुनाव में किया था 6वें शेड्यूल का, जिसपे कि ये काउंसिल जीत के आई। अब उसका काल भी खत्म हो रहा है और हमें आश्वासन अभी तक नहीं मिला है कि 6 शेड्यूल आपको देंगे। डोमिसाइल मिला, वो एक रास्ते का सीढ़ी था, मगर जो मंजिल है वो बात नहीं हो रही है। तो अगर वो अभी 2 महीने हैं, इस 2 महीने में अगर वो कहते हैं कि हाँ हमारा वादा है, उस पर हम बातचीत करेंगे और आपको देंगे, तो हमें कोई अनशन की ज़रूरत नहीं। अगर वो या तो बातचीत के लिए बुलाते भी नहीं है, क्योंकि जून का टॉक हुआ ही नहीं, जून के एंड में टॉक होना था, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, अब जुलाई आ गया। और हो भी तो मुद्दे पे होता है कि नहीं। अगर नहीं होता है और फिर इलेक्शन में चले जाते हैं, और फिर इलेक्शन तो एक फैसला हो जाएगा लोगों का, तो ये नहीं चाहते हैं हम कि पिछला वादा पूरा किए बिना अगला इलेक्शन आप नहीं लड़ सकते हैं। उससे पहले आप पिछले वादे पे बात करेंगे, नहीं करेंगे या नहीं देंगे जो वादा किया था, तो हमारे पास तो और देने को कुछ है नहीं जान के सिवा, तो वही हम अनशन के जरिए करेंगे। सर, अनशन कब से कब तक रहेंगे? जी, अभी परम पूज्य दलाई लामा जी के यहाँ पधारने के कारण हम 15 जुलाई से करेंगे, और 15 जुलाई से 15 अगस्त तक करेंगे, क्योंकि 15 अगस्त देश की आज़ादी का दिन है। तो हम विदेशी ताकतों से तो आज़ाद हुए, देश में जो नेतृत्व है उनके चरित्र के लिए ये एक संघर्ष होगा। चरित्रहीन अगर रहे, जो चुनाव में वादे करके पूरा नहीं करते हैं, तो हम उससे आज़ादी के लिए भी ये संघर्ष देखेंगे, देश के लिए और लद्दाख के लिए। और अगर ये पूरे होते हैं तो हम धन्यवाद करते हुए बहुत खुशी से देश राष्ट्र निर्माण में जुटेंगे।